Good morning, student. Welcome back. Today we will start with lesson 9, that is living organisms and characteristics. We all are surrounded by plants, trees, animals, birds, microbes, and other living and non-living things. Based on certain parameters, scientists were able to differentiate between living and non-living things. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं प्लांट्स के, पेड़ों के, पौधे, जानवर, चिड़िया, माइक्रोब, जितने भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है। अब नया टर्म है कि ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ऑर्गेनिज्म एक सिंपल भाषा में कहा गया है कि कोई भी लिविंग थिंग, चाहे वो बैक्टीरिया हो, छोटा सा छोटा बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, या फिर बड़ा सा बड़ा जानवर, एवरीथिंग इन बिटवीन दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। An organism is simply defined as any living thing ranging from microscopic bacteria to large elephants and everything in between. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दिस इज ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। हमने देखा है कि हर जगह उसका क्लाइमेट, वेदर के हिसाब से वहाँ के पेड़ हैं, वहाँ के जानवर अलग अलग अडेप्टेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट में आप देखेंगे कि डेजर्ट हैव कैमल एंड कैक्टस एज प्लांट। और बीचेस जहाँ ज्यादा पानी रहता है, आप देख सकते हैं वहां पे ज्यादा आपको कोकोनट ट्री दिखेगा, क्योंकि बीचेस रहते हैं। तो वी विल बी एबल टू सी क्रैब्स, fishes and other marine animals inhabit the sea. अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या चीजें होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मूव हो तो ही वो कैरेक्टरिस्टिक हो, क्योंकि बस भी मूव होता है, बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जो मूव होते हैं, बट दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम इसमें देखेंगे प्लांट भले ही मूव नहीं होता है, बट इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक डॉग और अ pigeon. On the other hand, a car or a bus can move, yet we consider them as non-living. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उनको हम पढ़ेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये लिविंग बींग्स किनको कहा जाता है। सो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स that differentiate living from non-living. Living beings are made of cells. तो पहला एक कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग बींग्स सेल से बना है। लिविंग बींग्स ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, लेता भी है और यूज भी करता है एनर्जी किसी काम को करने के लिए। लिविंग बींग्स ग्रो एंड डेवलप, अगर किसी में जान है, लिविंग है, तो ग्रो भी होगा एंड डेवलप भी होगा। लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, उसकी यंग वन को रिप्रोड्यूस करेगा। लिविंग बींग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, और कोई भी लिविंग बींग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अडेप्ट करता है वहां पे। लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट और स्टिमुलाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिविंग बींग जो होते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो पहला हमने जो भी पढ़ा है हम उसको एक शॉर्ट फॉर्म में एज अ बार ग्राफ में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लिविंग थिंग्स है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, दे रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, दे ग्रो एंड डेवलप, ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी एंड रिप्रोड्यूस। यहाँ तक हमने पढ़ लिया लिविंग बीइंग के बारे में। अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली किसी भी जानवर को या फिर प्लांट्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। The process by which animal obtain food and utilize it for all the activities is called a nutrition. जिससे कि कोई भी जानवर खाना लेता है और उसको यूटिलाइज करता है। खाने से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो उसको खाने से मिलता है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स न्यूट्रिशन फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। ग्रोथ, all living organisms grow and exhibit growth in different way.
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जान होती है वो ग्रो करता है, और उसकी ग्रोथ जो होती है डिफरेंट डिफरेंट वेज की होती है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉडी सेल डिवाइड एंड ग्रो एंड दस ओवरऑल ग्रोथ इज ऑब्टेन. उनके जो बॉडी सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं, इस तरह से उनकी ग्रोथ होती है. आगे हम देखेंगे, अब पहला हमने देखा कि ग्रो होता है, दूसरा अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक ऐसी चीज है, रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग इन एंड आउट. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. Some animals may have different mechanism for the exchange of gases, which is a part of their respiration process. हर जानवर का अलग अलग मैकेनिज्म होता है गैस को इन एंड आउट करने का. कुछ लोग लंग्स से लेते हैं, कुछ लोग स्किन से लेते हैं. लोग मीन्स जानवर, ऑर्गेनिजम्स. कुछ जैसे आप फिश देखेंगे वो गिल से रेस्पायर करता है. So for example, here we can see that earthworm breathe through their skin, and fish have gills for using oxygen dissolved in water. And human, we respire by breathing in oxygen, breathing out the carbon dioxide. अगला पॉइंट हम देखेंगे response to stimuli. Changes in our surrounding that makes us respond to them is called stimuli. चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम. जो भी इन्वायरमेंट में चेंज है और जिस तरह से हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं उसको रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कहते हैं. ऑल लिविंग बींग्स रिएक्ट टू चेंज इन देयर सराउंडिंग. इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज टेम्परेचर इन समर वी यूज फैन टू कूल आवर होम. इसको रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई को एग्जाम्पल के तौर से समझाया गया है कि जब ठंड का मौसम होता है तो हम हीटर का यूज करते हैं, उसी तरह से गर्मी के मौसम में हम एसी, कूलर, फैन का यूज करते हैं. ये है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. जैसा सराउंडिंग होगा उसकी उसी तरह से हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. एक्सक्रीशन. ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड. ये तो सभी को मालूम है कि ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड. नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज रियली यूज्ड. हम सभी को मालूम है जो जितना हम खाते हैं वो पूरा का पूरा यूजफुल नहीं होता है, उसमें से वेस्ट मटेरियल आउट हो जाता है. ओनली अ पार्ट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी, है ना. अनयूज्ड रिमेनिंग फूड बिकम वेस्ट एंड नीड टू बी एक्सक्रेटेड. आवर बॉडी आल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट लाइक यूरिया इन अदर लाइफ प्रोसेस. Living organisms get rid of all the waste material and the process is known as excretion. मेन वर्ड यहाँ पे excretion है, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है, गेट रिड हो जाता है हमारी बॉडी से, दैट इज कॉल्ड excretion. अभी ये एक नया कैरेक्टरिस्टिक है, रिप्रोडक्शन. All living organisms give rise to a new organism of their own kind by a process called reproduction. Reproduction मतलब एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपका न्यू ऑर्गेनिज्म को वो उसी तरह का उसी काइंड का प्रोड्यूस करता है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन. अब ये भी हर जानवर में ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स. सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग. कुछ जानवर एग के द्वारा, पहले एग होता है उसमें से यंग वन निकलता है, और कुछ जानवर डायरेक्ट यंग वन होते हैं, एग नहीं होता है. सम एनिमल्स हैव गिव बर्थ टू द यंग वंस. प्लांट प्रोड्यूस सीड व्हिच जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स. प्लांट में मेनली हम देखेंगे कि वो जर्मिनेट करता है, प्रोड्यूस करता है सीड, बीज पहले होता है और फिर एक न्यू प्लांट होता है. मगर ये भी हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम प्लांट को काट सकते हैं. लाइक किसी में स्टेम कटिंग होता है, लीव से ग्रो हो जाता है एक नया प्लांट. स्टेम अगर आप काट के लगाएंगे तब न्यू हो जाएगा, बड से न्यू होगा. तो सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पाथ्स other than seed. Example, a part of potato with a bud grows into a new plant. Next point है movement. Animal move from one place to another and also show other body movement. एक लक्षण, मेन लक्षण ये भी है कि मूवमेंट है. मूवमेंट है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. मगर जिस तरह से हमने पहले बताया है कि जरूरी नहीं कि एक नॉन लिविंग थिंग अगर मूव कर रहा है तो वो लिविंग थिंग है.
तो आप देखेंगे plants are generally anchored in the soil, so they do not move from one place to another. प्लांट एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल मूव नहीं हो सकता है. However, various substances like water, minerals and the food synthesized by the plant move from one part to other. मगर जिस तरह से आप देख सकते हैं, हर प्लांट का हर पार्ट का एक अलग अलग मैकेनिज्म होता है. लाइक रूट होल्ड द सॉइल. From root only transport water, minerals from root to different part of the plant. वो एक मूवमेंट है, उसको कहा गया है ये कि वो इस तरह से जब मूव हो रहा है, it comes under the movement. Plant also show other kinds of movement like opening and closing of flower bud. आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से कली खिलती है, बंद होना है, ये भी एक मूवमेंट है. तो ये छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं which is the characteristic of plants. Characteristic of organism में एक animal adaptation है. तो ये पढ़ते हैं the presence of specific features or certain habitat which enables a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation. Different animals are adapted to their surrounding in their different way. हर जानवर का अलग अलग तरीके का अडाप्टेशन होता है. उस मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने आप को बदलता है. जैसे फिश है, उसकी जो स्केल्स है बहुत स्लिपरी होती है. अगर वो स्लिपरी नहीं होगी तो पानी में सड़ जाएगा. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. आगे देखेंगे हैबिटेट में, सराउंडिंग में. द डिफरेंट सराउंडिंग और एरियाज हैव डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन. For example, desert have camels, mountain have goat and yak. Habitat again. The organism depend on the habitat for their food, water, air and shelter and other needs. तो क्यों कोई भी जानवर क्यों डिपेंड है? डिपेंड ऑन द हैबिटेट. जो खाना है, पानी है, एयर है, शेल्टर है. तो बेसिकली यहाँ पे हैबिटेट मतलब जहाँ वो रह रहा है, dwelling place, a home. Several kinds of plant and animal may share the same habitat. कुछ जानवर और पेड़ पौधे एक जैसा हैबिटेट को शेयर करते हैं. यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में. बायोटिक मतलब सिंपल भाषा में बायोटिक मींस ऑल लिविंग कंपोनेंट्स. एबायोटिक मींस सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. और यहाँ आप देख सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट और एनिमल्स हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स में रॉक, सॉइल, एयर, वाटर एंड एक्स्ट्रा. Next is terrestrial habitat. The plants and animals that live on land. कोई भी जानवर, कोई भी पौधे, पेड़ पौधे, जानवर, जंतु जो जमीन में रहते हैं, लैंड में रहते हैं, उसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. और इसका एग्जांपल है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन. उसी तरह एक्वाटिक, जो जानवर, जंतु, पेड़ पौधे पानी में रहते हैं, उसको कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट. इसके एग्जांपल है पॉन्ड, स्वैम्प, लेक्स, रिवर एंड ओशन. एंड आप देख सकते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स कुड बी फ्रेश वाटर भी हो सकता है, रिवर पॉन्ड, और मराइन भी हो सकता है, सी वाटर. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट की. व्हाट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई? हमने पहले पढ़ा है कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या होता है. एनी प्रोसेस दैट रिजल्ट इन अ चेंज in state or activity of a cell or an organism in term of movement, secretion, enzyme production, gene expression is a result of stimuli. उसी तरह हम बायोटिक कंपोनेंट पढ़ेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कंपोनेंट्स हुए एयर, वाटर, लैंड. Next is what are aquatic habitats? Aquatic habitats is a habitat with water. It includes areas that are permanently covered by water and surrounding areas that are occasionally covered by water. So here we are done with our lesson, student. Thanks for watching. Have a nice day.